हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन लोगों को पहले तो हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, आतंकवाद एक ऐसा जहर है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक जहरीली बीमारी के बारे में जिसका नाम है कैंसर। तो दोस्तों, वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर होने के मुख्य कारण के बारे में। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से कैंसर होता है, जिसको हम कैंसर के रिस्क फैक्टर भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए चलते हैं और जानते हैं कैंसर होने के मुख्य कारण क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैड हैबिट के बारे में, यानी कि तंबाकू, सिगरेट या दारू का सेवन। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि तंबाकू, सिगरेट और दारू का सेवन करने से कैंसर होता है। गवर्नमेंट भी काफ़ी खर्चा कर रही है एडवर्टाइजमेंट पर कि धूम्रपान से कर्क रोग हो सकता है, धूम्रपान ना करे, ना करने दे। फिल्म या मूवी में भी आपने देखा होगा कि धूम्रपान वाले सीन पर ऐड आ जाती है। तंबाकू से होने वाले कैंसर में जो सबसे पहले आता है वो है हेड एंड नेक का कैंसर, यानी कि मुंह और गले का कैंसर। फिर लंग कैंसर, यानी कि फेफड़ों का कैंसर। फिर अन्न नली का कैंसर, किडनी का कैंसर, आंत का कैंसर, लीवर का कैंसर, पैनक्रियास यानी कि स्वादुपिंड का कैंसर जैसे कैंसर तंबाकू का सेवन करने से हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो फैक्टर है वो है वायरस का इन्फेक्शन। कुछ ऐसे वायरस है जो कैंसर का कारण बन सकते हैं, जैसे कि HPV वायरस, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, EBV वायरस। और कभी कभी तो वायरस से अगर रिपीटेड इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कि सूजन हो जाती है, और वो भी कभी कभी कैंसर में तब्दील हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन से होने वाले कैंसर में अगर हम बात करें तो हेड एंड नेक का कैंसर, यानी कि मुंह और गले का कैंसर, फिर लीवर का कैंसर, गुप्तांग का कैंसर जैसे कैंसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, वायरस का इन्फेक्शन हो तो वो 100% कैंसर कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सारे इन्फेक्शन कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। तो जल्द से जल्द इसका इलाज करवाना चाहिए। और अभी तो कुछ वायरस की वैक्सीन्स भी अवेलेबल है जो लगवाने से हम कैंसर के रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है केमिकल। कुछ ऐसे भी केमिकल होते हैं जिनका एक्सपोजर अगर लंबे समय तक हो तो वो कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका नाम है IARC, यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। उन्होंने पूरी लिस्ट दी है जिनमें कौन कौन से केमिकल ह्यूमन कार्सिनोजन की कैटेगरी में आते हैं वो हम जान सकते हैं। वो लिस्ट आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, और वो लिस्ट में 100 से भी ज़्यादा केमिकल ऐसे होते हैं जो कैंसर को करते हैं या कैंसर होने की संभावना को काफ़ी बढ़ा देते हैं, वो हम जान सकते हैं। तो ये बात हो गई केमिकल फैक्टर की। इसके आगे नेक्स्ट जो 4th नंबर का रिस्क फैक्टर है वो होता है डाइटरी फैक्टर, यानी कि किस टाइप का खाना कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देता है। ज़्यादातर फैटी डाइट, यानी कि ज़्यादा चर्बी वाला खाना कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देता है। फैटी डाइट से जो कैंसर होते हैं उसमें एक होता है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा होता है कोलोन का कैंसर यानी कि आंत का कैंसर, और तीसरा होता है प्रोस्टेट का कैंसर। कभी कभी रेड मीट या फिर प्रोसेस मीट से भी स्टमक के कैंसर होने की संभावना रहती है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि दूध पीने से कैंसर होता है, तो ये अफवाह है। ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि दूध पीने से कैंसर होता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा, और फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि ओबेसिटी यानी कि मोटापे की वजह से टोटल 13 टाइप्स के कैंसर, यानी कि 13 प्रकार के कैंसर मोटापे की वजह से हो सकते हैं। वो कैंसर की अगर हम बात करें तो उसमें होता है लीवर का कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर, पित्ताशय का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय का कैंसर,
अंडाशय का कैंसर, किडनी का कैंसर, थायराइड का कैंसर, अन्न नली का कैंसर, स्टमक का कैंसर, आंत का कैंसर, ऐसे कई सारे कैंसर मोटापे की वजह से होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है जेनेटिक म्यूटेशन और हेरिडिटरी कैंसर यानी कि आनुवंशिक कैंसर। अगर पेरेंट्स को कैंसर है तो वो कैंसर हो सकता है कि उनके नेक्स्ट जनरेशन यानी कि बच्चों में भी वो कैंसर हो। ऐसे कैंसर की अगर हम बात करें तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरी का कैंसर यानी कि अंडाशय का कैंसर, पेनक्रियास का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ऐसे कैंसर आनुवंशिक यानी कि हेरिडिटरी हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा देखा जाए तो हमारी एज यानी कि उम्र भी एक रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जेनेटिक म्यूटेशन भी होते रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि कैंसर से बचने के लिए या फिर कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट, अवॉइड टोबैको, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, धूम्रपान न करें, न करने दे। सेकंड, डू रेगुलर एक्सरसाइज। तीसरा है अवॉइड फैटी फूड एंड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। चौथा है मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल। पांचवा है मेंटेन नॉर्मल वेट। एंड छठा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वैक्सीन भी आप लगवा सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन हो गई, HPV वैक्सीन हो गई, ये भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे हेल्थ रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।